नमस्कार, हेलो व्यूवर। आज का जो विषय है सूर्य की राशि परिवर्तन को लेकर। हाँ, सूर्य देव 14 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दिन जो होगा शनिवार, समय 8:57 पर रात्रि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो सभी राशियां पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इसका तो हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम सूर्यदेव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ज्योतिष में सूर्य राशि परिवर्तन को बेहद खास और अहम माना जाता है। 9 ग्रहों में सूर्य को राजा का पद भी प्राप्त है। सूर्य सभी ग्रहों की मुखिया है, यानी राजा हैं। सूर्य का मकर राशि में संचरण या गोचर करने से हम सब मकर संक्रांति का महापर्व भी मनाते हैं। देखिए, सूर्य का संक्रांति 12 बार होता है। 12 राशि में लगभग सूर्य देव का जो संचरण भ्रमण काल होता है, उसका अवधि काल जो है वह लगभग 1 माह की होती है। लेकिन सबसे खास जो होता है मकर राशि में ही, इसलिए कि यहाँ पे जब भी सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो यहाँ पे हम महापर्व मकर संक्रांति का मनाते हैं। ये शनि की साधारण राशि है और शनि और सूर्य में नहीं बनती, आप सभी जानते हैं। शनि के पिता सूर्य देव हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर हम काला तिल जो कि शनि से ताल्लुक रखता है और गुड़ जो कि सूर्य से, दोनों के मिश्रण से हम लड्डू बनाकर दान भी देते हैं और खाते भी हैं। ऐसे देखिए, प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ है, अन्न सब्जियां, इसका भी हम सेवन करते हैं और दान में देते हैं, जिससे हम सूर्य और शनि के कुप्रभाव से बचें। देखिए, शनि 3 दिन के लिए ही पिता पुत्र एक साथ मकर राशि में ही रहेंगे, तो पिता पुत्र का दुर्लभ सहयोग। और उसके बाद शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में चले जाएंगे। हाँ, मकर संक्रांति के बाद सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। सूर्य आत्मा, पिता, राज्य, सत्ता का प्रशासन, शासन, सरकार से ताल्लुक रखने वाले ग्रह हैं। सूर्यदेव से ही नेतृत्व करने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति सूर्यदेव से ही प्राप्त होता है। किसी के कॉन्फिडेंस लेवल को जानना होता है तो हमें सूर्यदेव से ही प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पिता चले पुत्र के घर में, तो राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। तो पहली राशि जो है, तो देखिए तुला राशि के जो जातक हैं, इनके लिए सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में संचरण करने वाले हैं। यानी देखिए, यहाँ पे भुवन भास्कर चतुर्थ भाव में ही संचरण विराजमान रहेंगे। तो जो इनकी दृष्टि होगी वह कर्म भाव यानी 10वें भाव पे होगी। हाँ, यहाँ पर देखिए, सूर्य देव को चतुर्थ भाव में दिशा बल नहीं प्राप्त है, यानी दिग्बल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर सूर्य देव ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। तो आप देखिए, चतुर्थ भाव से माता का भाव होता है, भवन भूमि गृह सुख का भाव होता है। तो आप इस समय अपनी माता का ध्यान रखें, क्योंकि उनको कष्ट होने की संभावना भी है। किसी भी आर्थिक लेन देन से बचिएगा। कार्य क्षेत्र में सचेत रहें। गृह कलह की भी संभावना है। उपाय के तौर पर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनके लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में ही संचरण करने वाले हैं। तृतीय भाव, इनकी जो दृष्टि होगी वह भाग्य भाव पे होगी। तो इस समय वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनको देखिए शासन, सत्ता, सरकार से भी सूर्यदेव लाभ दिलाने वाले हैं। देखिए, तृतीय भाव में जब भी क्रूर ग्रह का गोचर होता है तो यहाँ पे अति प्रभावी हो जाते हैं ग्रह, क्योंकि कहा गया है कि क्रूर ग्रह 3, 6, 11 में शुभ प्रभावी होते हैं, यानी अच्छा फल देने में बाध्य हो जाते हैं। आपको इस समय लोकल यात्रा यानी छोटी मोटी यात्रा भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ यात्रा की योग भी बन रहा है। आप लोगों में से जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनकी शादी भी हो सकती है। आपके लिए बेहद श्रेष्ठ और अनुकूल रहने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान की तरह साबित होगा। आप सही निर्णय लेने में सक्षम भी होंगे, जो कि आपके पक्ष में होगा। उपाय के तौर पर पिता का सम्मान करें। इसके बाद धनु राशि, देखिए धनु राशि जो जातक हैं, इनके लिए सूर्यदेव
नवम भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में ही संचरण करने वाले हैं। इनकी दृष्टि के बारे में जाने तो इनकी दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे होगी। धनु राशि जो जातक है उनका इस समय आय में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी इनकम बढ़ सकता है। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए देखिए शुक्रदेव लाभेश भी होते हैं। अगर शुक्रदेव द्वितीय भाव में ही संचरण कर रहे हैं पहले से, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं सूर्यदेव की खासियत होती है कि सूर्यदेव जिस ग्रह के पास होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उस ग्रह के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए इसलिए आपका रोका हुआ पैसा वापस भी मिल सकता है, लेकिन आपकी जो वाणी है वह थोड़ा खड़ूस और कठोर हो सकती है, लोगों को चुभ सकती है, उसमें थोड़ा सा संयम रखें। विद्यार्थी के लिए यह गोचर अनुकूल रहने वाला है, यह गोचर धनदायक होगा आपके लिए। उपाय के तौर पर भुवन भास्कर की आराधना करें। मकर राशि, देखिए मकर राशि जो जातक है इनके लिए सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर आप ही के राशि में संचरण करेंगे, यानी आप ही के राशि में विराजमान होंगे। तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आपके व्यक्तित्व और छवि इस समय निखर सकती है, क्योंकि लग्न में ही सूर्यदेव रहेंगे। इस समय थोड़ा सा गलतफहमी से बचिएगा। अष्टमेश का लग्न के ऊपर से संचरण करना थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। अगर मकर राशि के जो लोग हैं उनके तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, जीवन साथी से सहयोग भी मिलेगा, नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे। और इस गोचर काल के समय थोड़ा संतुलन बना के रखिएगा, वाणी में संयम रखें। उपाय के तौर पर रविवार को गाय को गुड़ दें। इसके बाद देखिए कुंभ राशि के जातक हैं इनके लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में संचरण करने वाले हैं। द्वादश भाव व्यय भाव है, यहाँ से मोक्ष का विचार करते हैं, खर्चा का विचार हम द्वादश भाव से ही करते हैं। तो आप इस समय कहीं बाहर कहीं दूर की यात्रा भी कर सकते हैं। देखिए आप इस समय आप अपने धर्म और ईश्वर से जोड़कर रखते हैं तो आपके लिए यह गोचर अच्छा साबित होने वाला है। आपको कर्ज से मुक्ति भी दिलाएगा। आपको इस समय कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है। इस समय आपको उधार लेन देन से बचना चाहिए, नहीं तो कर्ज में फंस सकते हैं। आपके लिए यह गोचर थोड़ा मिला जुला फल देने वाला होगा। उपाय के तौर पर रविवार को गुड़ का दान दे दें। देखिए मीन राशि जातक हैं इनके लिए सूर्यदेव षष्ठ भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में संचरण करने वाले हैं, यानी एकादश भाव जो है लाभ प्राप्ति का भाव होता है, यहीं पे सूर्यदेव विराजमान होंगे। तो आपकी जो रुचि होगी वह धन कमाने और धन जोड़ने में होगी। ये सूर्यदेव आपके लिए लाभ के अवसर भी लेकर आए हैं। आप इस समय लाभ से भरपूर रहेंगे। मीन राशि जो जातक हैं इनके लिए ग्रह परिवर्तन, सूर्य के जो राशि परिवर्तन है शुभ फल देने वाला होगा, शुभ फलदायी होगा। हाँ, किसी भी काम में जल्दीबाजी न करें। इस समय आपको कोई नए प्रोजेक्ट मिल सकता है। स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है, यानी मीन राशि के जातक हैं उनके लिए यह गोचर सूर्य का राशि परिवर्तन अति उत्तम, अति प्रभावी रहने वाला है। उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।